पिछले वीडियोस में हमने कंप्लीट किया था किंगडम प्रोटिस्टा का पहला डिवीजन दैट इज क्राइजोफाइट्स के बारे में, जिसमें हमने क्राइजोफाइट्स में जाने थे जो भी उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। एनसीईआरटी के एक एक लाइन के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से बाहर उनके बारे में जाना। फिर यूजेस के बारे में हमने 4 से 5 पॉइंट्स पढ़े थे। तो ये शेप, सेल वॉल, क्लोरोफिल पिगमेंट, स्टोर्ड फूड मूवमेंट, इन सब के बारे में पढ़ा था, यूजेस के बारे में पढ़ा था। तो ये क्राइजोफाइट्स बहुत अच्छे से पूरी तरह कंप्लीट हो गया था। आज हम सेकंड डिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ठीक है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमने पहले से अंडरलाइन कर रखा है। इसके अलावा भी जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, यानी कि कंप्लीट एनसीईआरटी के साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स में। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनमें पाए जाते हैं दो फ्लैजिला, दैट इज टू फ्लैजिला आर प्रेजेंट, इसलिए डाइनोफ्लैजिलेट्स इनको कहा जाता है। एक और नेम है इनका, वो है पायरोफाइटा। ठीक, पायरोफाइटा हो गया। और ये हैबिटेट की बात करते हैं तो मोस्टली मेराइन होते हैं, एनसीईआरटी की पहली लाइन ही दी हुई है, और फोटोसिंथेटिक ये होते हैं। और दूसरी लाइन ये है कि ये बहुत सारे कलर में अपीयर होते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। तो ये बहुत सारे जो डाइवर्स कलर होता है ये इसलिए होता है क्योंकि इनका जो सेल है उसमें उनका जो मेन पिगमेंट है वो कैसा है, इसके वजह से ये जो डाइवर्स कलर हम देख रहे हैं ये होता है। ठीक है, सेल वॉल की बात करते हैं तो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होता है, मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजिला। ठीक, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, रेड टाइट्स होता है, और ये जो टॉक्सिन रिलीज होते हैं इससे अदर मेराइन एनिमल जैसे कि फिशेज, इन सब की डेथ हो जाती है। तो ये एनसीईआरटी का एक समरी हो गया। सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं। मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसा मेन पिगमेंट इनके सेल में होता है उस हिसाब से इनका कलर अपीयर होता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है ये होलोफिटिक होता है, यानी कि प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इनमें होता है, तो फोटोसिंथेटिक हुए। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एनसीईआरटी में तो एक एग्जांपल दिया हुआ है गोनियोलेक्स, उसके अलावा भी कुछ एग्जांपल जैसे सीरेटियम है, कुछ एग्जाम पे पूछ लिए जाते हैं ये सब एग्जांपल। जिम्नोडियम है एंड प्रोसिस्टिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स में, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एनसीईआरटी की ही डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल दो प्लेट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, और ये बने होते हैं सेलुलोज, तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होता है। ठीक है, तो सेल वॉल मेडअप ऑफ होता है सेलुलोज का, और ये जो कवरिंग ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स ये आपको आर्मर्ड की तरह दिखेगा, इसलिए इसको आर्मर्ड एल्गी भी कहा जाता है। तो एक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आर्मर्ड एल्गी क्यों कहा जाता है और आर्मर्ड एल्गी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला सेल वॉल जब हमने पढ़ा तो वहां से इस कंक्लूजन पे हम निकल के आए कि ये आर्मर्ड एल्गी कहा जाता है क्योंकि ये आर्मर्ड लाइक शेप में होता है, और सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है, ये आपको पता ही है। और डाइनोफ्लैजिलेट्स में बात करते हैं तो इनमें दो फ्लैजिला होता है, ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया, एक लंगिट्यूडनली एंड दूसरा ट्रांसवर्सली ट्रांसवर्सली इन ए फॉरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। तो ये है। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं। इससे पहले हमने जो डिवीजन पढ़ा था क्राइजोफाइट्स, वहां पे मूवमेंट नहीं था, इमोटाइल था, क्योंकि वहां पे फ्लैजिला एब्सेंट था। तो यहाँ पे दो दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो स्पेशल टाइप का मूवमेंट शो करते हैं, वर्लिंग लाइक। ठीक है, वर्लिंग विप्स। ठीक है, तो इसलिए इसको वर्लिंग विप्स भी कहा जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स को, क्योंकि वर्लिंग विप्स के जैसे मूवमेंट करते हैं, और यही इनका स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट है। तो ये और खास बात हो गई डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अभी तक दो नेम आ गए हैं, तीन नेम आ गए हैं, पायरोफाइटा,
डाइनोफ्लाइलेट्स, आर्मर्ड एल्गी एंड व्हर्लिंग विप्स। ठीक है, अब जो सेल है ये है यूकैरियोटिक, हमने पढ़ा ही है प्रोटिस्ट में जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं ये सब आते हैं। बट जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एब्सेंट होता है कहाँ पे, इनके क्रोमोसोम में। ठीक है, इसलिए इनको मेसोकैरियोट्स भी कहा जाता है। तो 3 से 4 नाम आ गए अभी तक किसके, डाइनोफ्लैजिलेट्स के। ठीक, अब हमने पढ़ा कि डाइवर्स इनमें कलर होता है पिगमेंट के हिसाब से। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन इन कलर होते हैं। येलो ब्राउन टू गोल्डन ब्राउन इनका कलर होता है। अब इनमें जो कलर होता है हमने शुरू में ही बात किया कि जैसा मेन पिगमेंट होगा उस हिसाब से होगा। तो बात करते हैं पिगमेंट में क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट ही होंगे। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए, सी एंड जेंथोफिल। अब जेंथोफिल में पाया जाता है यहाँ पे डाइनोजेंथिन। ठीक, स्टोर्ड फूड की बात करते हैं, हमने पढ़ा था क्राइजोफाइट्स, तो वहाँ पे स्टोर्ड फूड था लिपोसिन एंड फैट्स ऑयल। और यहाँ पे स्टोर्ड फूड की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टोर्ड फूड है स्टार्च। तो स्ट्रक्चर में हमने सेल वॉल पढ़ा। सेल वॉल में हमने ये पढ़ा कि सेलुलोज से बना होता है, डिवाइडेड होता है प्लेट्स में। ठीक है, और जो कवरिंग होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स आर्मर्ड की तरह दिखता है, इसलिए इसे आर्मर्ड एल्गी कहा जाता है। 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल एंड दूसरा ट्रांसवर्स। ठीक है, इन फॉरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। इससे इनमें स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होता है और ये वर्लिंग विप्स की तरह होता है, इसलिए इसे वर्लिंग विप्स भी कहा जाता है। और हमने ये पढ़ा है पहले से कि जो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं ये प्रोटिस्टा में आते हैं, और इनमें यूकैरियोट होने के बावजूद भी हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है इनके क्रोमोसोम में, इसलिए मेसोकैरियोट्स भी हो गए। इनके कलर की बात करते हैं तो डाइवर्स कलर होता है येलो ब्राउन टू गोल्डन ब्राउन। और इनमें जो पिगमेंट की बात करते हैं तो ए, सी एंड जेंथोफिल, जेंथोफिल में भी डाइनोजेंथिन। स्टोर्ड फूड यहाँ पे स्टार्च होता है। अब इन सब के अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो बायोलुमिनेसेंस क्या होता है, ये है प्रॉपर्टी टू इमिट लाइट। ठीक है, अब ये लाइट इमिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स होता है। फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स होता है इनके साइटोप्लाज्म में, इसलिए ये बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसलिए इनको नाइट लाइट भी कहा जाता है। अब इस वजह से इनको एक और नेम मिल गया, नाइट लाइट। ठीक, और ये ग्लो करते रहते हैं, ठीक है, जलते रहते हैं, ग्लोइंग लाइट, इसी बायोलुमिनेसेंस की वजह से, इसलिए इनको फायर एल्गी भी कहा जाता है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के नाम की बात करें तो पायरोफाइटा इन्हें कहा जाता है, आर्मर्ड एल्गी इन्हें कहा जाता है, नाइट लाइट इन्हें कहा जाता है, फायर एल्गी इन्हें कहा जाता है, मेसोकैरियोट्स। ठीक है, और बहुत सारे नेम हो गए इनके, तो ये भी ध्यान रखना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्मर्ड एल्गी, फायर एल्गी। ठीक है, तो फायर एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसकी वजह से ये ग्लो करते रहते हैं। और आर्मर्ड एल्गी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आर्मर्ड शेप की तरह दिखते हैं। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है ये जो प्लेट्स में डिवाइडेड होता है ये आर्मर्ड की तरह दिखता है। तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बायोलुमिनेसेंस। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रेड टाइट वाली बात थी गोनियोलेक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट्स में। ठीक है, तो ये सी वाटर पे सरफेस जो सी वाटर का होता है वहां पे अपीयर होता है, और इसमें इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है इसकी वजह से ये सी को एकदम रेड कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से आता है इनमें रेड टाइड्स, जिसको कि रेड टाइड कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेराइन एनिमल्स हैं वो उससे किल हो जाते हैं, तो ये इसका हार्मफुल है इफेक्ट। ठीक, और ये जो जिम्नोडियम और गोनियोलेक्स ये दोनों के दोनों टॉक्सिक हैं। एनसीईआरटी में जिम्नोडियम नहीं दिया हुआ है, वैसे एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था। जिम्नोडियम एंड गोनियोलेक्स दोनों के दोनों क्या है, टॉक्सिक हैं, और ये टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं।
इसलिए ये टॉक्सिक होते हैं और ये ह्यूमन बीइंग में पैरालिसिस भी कॉज करते हैं। पैरालिसिस इन ह्यूमंस, ये जो टॉक्सिन होता है इतना खतरनाक होता है और ये फूड चेन के थ्रू ह्यूमन के अंदर एक्वायर हो जाता है और ये एल्गी इफेक्ट करते हैं मैराइन एनिमल, जो हमने बात किया वाटर ब्लूम की वजह से, रेड टाइड की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। बायोल्यूमिनेसेंस, गोनियोलेक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, एनसीईआरटी में दी गई है। जिम्नोडियम और गोनियोलेक्स दोनों के दोनों टॉक्सिक हैं, टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं जिससे ह्यूमन में पैरालिसिस होता है। फूड चेन के थ्रू ये ह्यूमन में भी आ जाता है। बाकी सी में तो रेड टाइड ऑकर होता ही है जिससे कि मैराइन एनिमल्स भी किल हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया। और डायनोफ्लाजिलेट्स जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हैबिटेट से रिलेटेड, उनके पिगमेंट की वजह से, उनके डाइवर्स कलर से रिलेटेड, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, एक एक एनसीईआरटी के पॉइंट्स और उसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और हमने अभी तक बहुत सारे नेम भी डिस्कस किए रीजन के साथ। डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों है, दो फ्लैजिला होता है, पायरोफाइटा, ठीक है, वर्लिंग वीव्स, आर्मर्ड एल्गी क्यों कहा जाता है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट होता है तो वर्लिंग वीव्स इनका नाम पड़ गया। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है क्रोमोसोम में तो मेसोकैरियोट्स। तो 5 से 6 तो हमने नाम ही डिस्कस कर लिए। बाकी क्लोरोफिल पिगमेंट एज यूजुअल क्लोरोफिल ए, सी एंड जेंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है। डायनोजेंथिन, ठीक, स्टोर्ड फूड स्टार्च है। तो ये कंप्लीट रिवीजन भी हो गया आपका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, बायोल्यूमिनेसेंस, गोनियोलेक्स में क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये गोनियोलेक्स और जिम्नोडियम दोनों के दोनों टॉक्सिक हैं क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ह्यूमन में पैरालिसिस भी होता है फूड चेन के थ्रू एक्वायर होने की वजह से। बाकी ये सी में जो भी मैराइन एनिमल्स होते हैं उनको भी किल करते हैं। तो ये था डायनोफ्लैजिलेट्स डिवीजन किंगडम प्रोटिस्टा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिवीजन के साथ, दैट इज यूग्लिनोइड्स।